जोश भरने का काम, अपने वोटर को कैसे जागरूक करें, इस तरह की बातें की। और तेजस्वी तो लालू के पुत्र हैं, तो और वो कितने दिन रहे ही, जो भी रहे हवाई दुलरुआ बबुआ बन के रहे। तो हमारे लालू जी का ज़माना था, ओ माय गॉड, इतना डेंजरस, इतना मतलब कि ऐसा लगना कि घर हम सेफ होके पहुँच। सभी हमारे साथ नौकरी वाली दीदी किरण जी हैं, इनसे जानते हैं कार्य समिति की बैठक में आई थी और क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे। आज राजनाथ सिंह जी आए कार्य समिति की बैठक में, आप लोगों का क्या कुछ टिप्स दिए बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अगर जो भी पार्टी की तरफ से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, अगर उस पर हम चले तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन हाँ, वही कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम, अपने वोटर को कैसे जागरूक करें, इस तरह की बातें की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये कि देखो, फिर से वो लालू जी वाला जंगल राज फिर ना आए, उससे सबक लेते हुए हमें कैसे भी अपने एनडीए सरकार को वापस लाना है। ज़्यादा किस पे बात बोलने के लिए हुआ? जैसे तेजस्वी और लालू, तो पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ था कि लालू पे बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा, तेजस्वी बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा, लालू पे बोलिए। इस बार क्या हुआ आप लोग का ऐसा? तेजस्वी तो लालू के पुत्र हैं, तो और वो कितने दिन रहे ही, जो भी रहे हवाई दुलरुआ बबुआ बन के रहे, तो उन पे क्या बोला जाए। बाकी तो सारा कुछ किया कराए उनके पिताजी का ही है। उनके पिताजी ने ही बिहार को इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि लोग याद करने से भी डरते हैं उस कालखंड को। तो अभी हमने इनको बताया, जो हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे लालू जी का ज़माना था, ओ माय गॉड, इतना डेंजरस, इतना मतलब कि ऐसा लगना कि घर हम सेफ होके पहुंच पाएंगे नहीं, इन सब चीज़ों का बहुत भय था। तो वो भय के माहौल से दूर रहना है। और मैं 2025 के इलेक्शन को लेकर क्या वो गृह मंत्री दिए कि आगे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए? हाँ, उन्होंने यही बोला, मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने अभी क्या है ना कि इस बार वोटर्स के मन में ये बात भर देनी है कि जिस तरह से बिहार में बदलाव आ रहा है, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, हमारे प्रति व्यक्ति आए तब क्या थी, आज क्या हुई। उन्होंने आर्थिक आंकड़ों को प्रस्तुत किया, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को प्रस्तुत किया, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा कि बिहार किस तरह से बदल रहा है और किस दिशा में, किस तरह से सब चहुँ दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ था कि इसको हम लोग ब्रेक न लगने दें, ये बढ़त बरकरार रहे। मैम, महिला, आप एज अ महिला है, एज अ मतलब आप क्या सोचते हैं महिलाओं के लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण के लेके क्या कुछ बिहार में होनी चाहिए? देखो भाई, मैं तो ये सोचती हूँ कि हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और कभी, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था है कि लड़कियों की एक बार विदाई हो जाती है तो फिर वापसी उनकी नहीं होती। तो हमारे पिता की संपत्ति पे भाइयों का हक होता है। ससुराल अगर फेवरेबल मिला तो वहाँ आपको रहने दिया जाएगा, अन्यथा आपका वो भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो, ताकि न पिता के धन से लालच हो, न पति के धन की उम्मीदें हो, अपने पैर पे खड़े हो वो, ताकि वो ज़िंदगी जी सके। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है एजुकेशन। इस बार आपकी मैम क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव इलेक्शंस है, सब लोग जो है अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं, क्या आपको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, अब मैं पार्टी से जुड़ गई हूँ। अभी 18 मई को हमने ज्वाइन किया। वैसे मैं शुरू से वोटर सपोर्टर बीजेपी की रही हूँ, तो अब जो पार्टी तय करेगी वही होगा। तैयारियाँ चल रही है आपकी विधानसभा? मैं तो काम करती हूँ ना, आप देखो, मैं पिछले 3 साल से लगातार क्षेत्र में बनी हुई हूँ और मैं अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए 7 संकल्पों पे काम कर रही हूँ। एक बार आप जी आप जाओ, किरण प्रभाकर पेज को फॉलो करो और फिर मेरे काम को देखो। मेरा तो पर डे काम है। लगातार 3 साल से अपने क्षेत्र में आके रहने लगी हूँ। दिल्ली छोड़ दिया है हमने, क्योंकि मुझे यही लगा कि अगर अभी हम अपने भाइयों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ ना कर पाए तो फिर कौन करेगा। और अब हम फिर भी कब कर। एक सवाल है मैम कि बिहारियों के लिए लगातार जिस भावना से देखा जाता है और बिहारियों को लगातार बिहारियों कह के टॉर्चर किया जाता है, तो आप तो दिल्ली रही हैं, तो आप तो भला जानते होंगे। अब सिचुएशंस चेंज हो गए हैं। अब वो बात नहीं है। अब आप बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, देखो बिहारियों को लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रिया से देखते हैं और विदेशों में जाओ तो भारत को रिस्पेक्ट मिलता है। अब अभी बात है, आप खुश रहो, अभी बिहार को काफ़ी इज्जत मिलने लगी। कुछ ऐसा मंत्र जो आप अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे, आप जैसे रिंग मतलब वुमेन्स को या युवती को कुछ भी? मैं तो सबको यही कहूँगी कि देखो, अगर वोट देने की बात है, सब कोई एनडीए को बिना सोचे समझे, बल्कि आप सोच समझ लो अच्छे से और फ़र्क महसूस कर लो दोनों में, और फिर खुद ही तय करो कि आपको क्या चाहिए। अपराधों से भरा बिहार चाहिए या अपराध मुक्त बिहार चाहिए? वो स्थिति चाहिए कि जब लड़कियां पढ़ने के लिए घर से बाहर न निकल पाती थी, या वो स्थिति चाहिए जब लड़कियां आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं?
तो ये बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से है कि लड़कियां सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। तो आप प्लीज़ बेशक एनडीए के साथ होइए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करिए, मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। देखिए तो हमारे साथ नौकरी वाली दीदी किरण प्रभाकर थी और ये जो है कहीं ना कहीं युवतियों के लिए काम कर रही है अपने क्षेत्र में और महिलाओं के लिए काम कर रही है। हालांकि सबसे अहम मुद्दा था इनका कि ससुराल में भी लोग जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, युवतियाँ जो होती हैं, और अगर घर पे भी है तो भाई का जो हिस्सा ही होता है, अमूमन ये देखा भी जाता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में बस बताइए।